हेलो दोस्तों, तो चलिए कल से जो हम लोग शुरू किए हैं स्पीडी का करंट अफेयर सीए वाला वार्षिकांक, इसमें हम लोग 2 पेज तक कल पढ़े थे। आज हम लोग पेज नंबर 3 पढ़ेंगे, जो आप देख लीजिए। यहाँ से पढ़ेंगे खेल और प्रमुख संगठन का जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाइए आप लोग भी और रिवीजन कीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो बताइएगा। ठीक है, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं खेल संगठन के प्रमुख। ठीक है, तो इसमें बताइएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे आईसीसी बोलते हैं वर्तमान में, उसका अध्यक्ष कौन है? ये ग्रेग बार्कले है। ठीक है, और अब तो इसका कंट्री भी पूछता है कि किस देश से है। ये वर्तमान में न्यूजीलैंड से है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। ठीक है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो आईसीसी है उसका सीईओ कौन है वर्तमान? जियो एलाडिश। ठीक है। उसके बाद है प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी, जो महिला है आईसीसी का, वो पहली महिला निदेशक कौन बनी है? इंदिरा नूई। ठीक है। नेक्स्ट है एशियाई क्रिकेट परिषद, जो वर्तमान में एशिया का है। एशिया क्रिकेट परिषद जो एसीसी उसको बोलते हैं शॉर्ट में, उसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जय शाह। कौन है? जय शाह। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जिसे शॉर्ट में आईओसी बोलते हैं? थॉमस बाख। और ये कहाँ का रहने वाला है? जर्मनी का रहने वाला है। थॉमस बाख कहाँ का रहने वाला है? जर्मनी का रहने वाला है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है सेबेस्टियन कोक, जो कि ब्रिटेन का रहने वाला है। ठीक है, तो एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सेबेस्टियन कोक, जो कि ब्रिटेन का रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, जिसे बोलता है IWF शॉर्ट में। ठीक है, यह है मोहम्मद जलूद। जल्लाद साइड में भार नहीं उठाता है, जल्लाद जिसको बोला जल्लाद रहता है वो ज्यादा भार उठाता है, तो उससे याद हम लोग रख सकते हैं मोहम्मद जलूद। ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? और हॉकी को शॉर्ट में FIS फिच बोलते हैं। ठीक है, ये वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है यह मोहम्मद तैयब इकराम। ठीक है, इकराम लगा है लास्ट में। ठीक है। उसके बाद है एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल, जिसे BCCI बोलते हैं। ठीक है, ये है एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल, ये BCCI के अंतर्गत आता है। ये है विनीत शरण वर्तमान में। विनीत शरण। उसके बाद है फीफा का वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है जियानी इन्फेंटिनो, जो कि इटली और स्विट्जरलैंड का जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, तो फीफा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, जिसे बोलते हैं AIBA, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? लवलिना बोर्गोहेन, तो असम की रहने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का वर्तमान में लवलिना बोर्गोहेन। ठीक है। उसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे BCCI बोलते हैं, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। 36वां। तो BCCI का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। 36वें क्रम का। ठीक है। उसके बाद BCCI चयन समिति का वर्तमान में अध्यक्ष जो है ना वो खाली है। अभी उसमें कोई पोस्टिंग नहीं है, वो खाली है। अभी कोई पोस्टिंग नहीं है, खाली है। उसके बाद मुख्य कोच जो है भारतीय क्रिकेट टीम का वो है राहुल द्रविड़। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कोच का जो अभी वो है मुख्य कोच वो है राहुल द्रविड़। उसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो मुख्य कोच है वो है रमेश पवार। महिला कोच रमेश पवार। पुरुष वाला तो राहुल द्रविड़ हो गया। ठीक है। उसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर। बहुत दिन से है। भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर। ठीक है।
उसके बाद भारतीय कुश्ती फेडरेशन जिसे WFI से डिनोट करते हैं, ये है ब्रिजभूषण शरण सिंह। कुश्ती का ब्रिजभूषण भारतीय कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष कौन है? ब्रिजभूषण शरण सिंह। ब्रिजभूषण शरण सिंह, ठीक है। उसके बाद भारतीय टेबल टेनिस संघ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। मेघना अहलावत। मेघना तो भारतीय टेबल टेनिस का वर्तमान में बोलेगा तो मेघना अहलावत, ठीक है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? फुटबॉल का जो है कल्याण कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? कल्याण चौबे। कल्याण चौबे, ठीक है। कल्याण चौबे। उसके बाद वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है अच्युत सामंत। अच्युत सामंत का। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अच्युत सामंत। अच्युत सामंत, ठीक है। अखिल भारतीय शतरंज जिसे AICF से नोट करते हैं, ये है संजय कपूर। और शतरंज का संजय कपूर। अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? संजय कपूर। संजय कपूर, ठीक है। उसके बाद हॉकी इंडिया का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। दिलीप टर्की। ठीक है। तो हॉकी इंडिया का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। दिलीप टर्की, ठीक है। उसके बाद भारतीय एथलेटिक फेडरेशन का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसे AFI बोलते हैं, यह आदिल सुमरी वाला। आदिल सुमरी वाला। हाँ, यह भारतीय एथलेटिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन का है आदिल सुमरी वाला, ठीक है। उसके बाद भारतीय मुक्केबाजी संघ जिसे BFI बोलते हैं, यह अजय सिंह। भारतीय मुक्केबाजी का अध्यक्ष कौन है? अजय रहता है, वो मुक्का ही मारता है। जो अजय रहता है लड़ने वाला। हाँ, वो मुक्का मारता है। उसके बाद पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ का जो बना है PT उषा। PT उषा। ये पहली महिला है जो कि ओलंपिक का बना है। अध्यक्ष बना है, PT उषा। PT उषा। उसके बाद भारतीय महिला हॉकी टीम का कैप्टन कौन है? सविता पुनिया। सविता पुनिया। तो भारतीय महिला हॉकी टीम का कौन है? सविता पुनिया। सविता पुनिया। उसके बाद भारतीय बैडमिंटन संघ का जो अभी अध्यक्ष है वो है हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री असम की। हाँ, असम की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है। ये भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। उसके बाद भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का है सहदेव यादव। तो भारत में जो भार उठाता है वो कौन है? सहदेव यादव, ठीक है। उसके बाद भारतीय ओलंपिक समिति IPC जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, यह है दीपा मलिक। तो भारतीय ओलंपिक में जो अध्यक्ष है भारतीय ओलंपिक समिति का वो कौन है? दीपा मलिक, ठीक है। उसके बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं, नीचे है बीमा संस्था के प्रमुख। जो बीमा होता है हमारे इंडिया में, तो उसका संस्था, उसका हेड कौन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जिसे शॉर्ट में बोलते हैं IRDA, ठीक है। ये है, इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष वो है देवाशीष पांडा। तो बोलेगा वर्तमान में IRDA का अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा, ठीक है। उसके बाद है अंतरिम अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे LIC का है, यह सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती। तो अंतरिक्ष अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम का वर्तमान में कौन है? सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। उसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा निगम का जो महानिदेशक है वो है राजेंद्र कुमार। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम का जो वर्तमान में महानिदेशक है वो कौन है? राजेंद्र कुमार, ठीक है। उसके बाद भारतीय साधारण बीमा निगम जिसे हाँ, उसका CMD, ये CMD है वो है देवेश श्रीवास्तव, ठीक है। तो भारतीय साधारण बीमा निगम GIC से बोलते हैं वो कौन है? देवेश श्रीवास्तव। उसके बाद CMD न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का है नीरज कपूर। बोलेगा कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का CMD कौन है? नीरज कपूर। उसके बाद निर्देशक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, इसका वर्तमान में अध्यक्ष है SN राजेश्वरी, ठीक है। उसके बाद है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का निदेशक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का जो निदेशक वो है सत्यजीत त्रिपाठी। कौन है? सत्यजीत त्रिपाठी। उसके बाद है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL, इसका जो CMD है वो है सुचिता गुप्ता। उसके बाद MD और CO SBI जनरल इंश्योरेंस का है किशोर कुमार
पोलू दासु। किशोर कुमार पोलू एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी सीईओ कौन है? किशोर कुमार पोलू दासु। पोलू दासु। ठीक है। हम्म, उसके बाद पढ़ते हैं आर्थिक एवं वाणिज्य संस्था का प्रमुख संगठन के अध्यक्ष या महासचिव। ठीक है। सबसे पहले महासचिव फिक्की, जिसे FICCI बोलते हैं, फिक्की। इसका वर्तमान में महासचिव है शैलेश पाठक, शैलेश नया पाठक। बना है। फिक्की तो का है फिक्की का अध्यक्ष वर्तमान में शैलेश कौन है? पाठक। शैलेश पाठक। उसके बाद फिक्की का महासचिव शैलेश पाठक हो गया। अब इसका अध्यक्ष बताना है। सुब्रकांत यह है पांडा। सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत ठीक है। पांडा। तो फिक्की का अध्यक्ष कौन हो गया? सुब्रकांत पांडा। उसके बाद एसोचैम है। एसोचैम का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। अजय सिंह। तो एसोचैम का वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो गया? अजय सिंह। अजय सिंह। उसके बाद एसोचैम का महासचिव भी पूछता है। तो एसोचैम का महासचिव जो है वो दीपक सूद। दीपक सूद। तो एसोचैम का अध्यक्ष हो गया अजय अजय सिंह, सिंह। महासचिव हो गया दीपक दीपक सूद। सूद। ठीक है। उसके बाद भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे CII बोलते हैं, आर दिनेश। यह आर दिनेश। दिनेश। उद्योग वाला बोलेगा तो कौन है उसका अध्यक्ष? आर दिनेश। आर दिनेश। ठीक है। उसके बाद है इफ्को। इफ्को। वर्तमान में इफ्को का अध्यक्ष है दिलीप सांघवी। इफ्को का है दिलीप दिलीप सांघवी। संघानी। संघानी इसको बोलते हैं, दिलीप संघानी। ठीक है। दिलीप संघानी। उसके बाद है नेस्कॉम। नास्कॉम। हाँ, नास्कॉम का वर्तमान में अध्यक्ष है अनंत महेश्वरी। तो वर्तमान में नेस्कॉम का अध्यक्ष कौन है? अनंत महेश्वरी। ठीक है। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे BSE बोलते हैं, ये है, इसका वर्तमान में जो CEO है वो है सुंदर राम मूर्ति। सुंदर राम मूर्ति। मूर्ति। ठीक है। तो CEO जो है BSE का, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का, सुंदर राम राम मूर्ति। उसके बाद भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जिसे UTI बोलते हैं, लियोपुरी। ये है लियोपुरी। पूरी ठीक है। लोग भाग जाओ। हम्म। लियोपुरी। उसके बाद देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, जी। ये है आशीष कुमार चौहान, बदल गया है। आशीष कुमार। तो अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कौन है? आशीष आशीष कुमार चौहान। ठीक है। हम्म। उसके बाद है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये NSE है। देखिए एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का CEO सीओ। जो है आशीष कुमार हो गया। हम्म। अब यह है अध्यक्ष जो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अच्छा, अध्यक्ष है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। चतुर्वेदी। का है गिरीशचंद्र चतुर्वेदी। चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। उसके बाद है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ये है SS मुद्रा। SS मुद्रा बम्बई स्टॉक। अरे बम्बई SS मुद्रा ज्यादा रहता है आदमी को। अब पढ़ते हैं बैंकों के प्रमुख अधिकारी, जो RBI होता है, SBI होता हाँ, है, ये सब बहुत ये सब पूछा जाता है, खास करके SSC में तो बहुत पूछा जाता है। ठीक है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का RBI वर्तमान का में कौन है? आगे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। कितना क्रमांक का है? 25वां गवर्नर है। ठीक है। उसके बाद उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्वामीनाथ जानकी रमन। जानकी रमन। ठीक है। तो उप गवर्नर कौन हो गया RBI का? स्वामीनाथ स्वामीनाथ जानकी जानकी रमन। रमन। उसके बाद और है उसी का 3 गवर्नर है। दूसरा है TV रविशंकर। अच्छा, दूसरा हाँ। टीवी रविशंकर। हाँ। तीसरा है M राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव। और चौथा है माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक है। तो उप गवर्नर कितने हुए? 4 हुए। पहला का क्या बोले? रविशंकर। स्वामीनाथ जानकी रमन। जानकी रमन। दूसरा हो गया रविशंकर। रविशंकर। तीसरा हो गया राजेश्वर राव। राजेश्वर राव। और चौथा हो गया माइकल देव पात्रा। पात्रा। ठीक है। उसके बाद है ये मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI का सुधा बालकृष्ण। सुधा बालकृष्ण। ठीक है। उसके बाद सार्वजनिक बैंकों का प्रमुख MD और CEO। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सार्वजनिक बैंकों का जो सार्वजनिक बैंक है, ठीक है, उसका MD और CEO पढ़ते हैं। सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष, ठीक है, यह दिनेश कुमार खरा। ठीक है। तो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक का CFO चरणजीत सिंह अत्रा। ठीक है। तो CFO कौन हो गया? चरणजीत सिंह अत्रा। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक का जो है ना निर्देशक प्रबंधक जिसे बोलते हैं, ये है, इसमें भी 4 है। स्टेट बैंक का जो निर्देशक है उसमें भी 4 है। सबसे पहले वही है स्वामीनाथ जानकी रमन, इसमें भी है, जो कि RBI में भी था उप गवर्नर।
ठीक ठीक। दूसरा है अश्विनी तिवारी, अश्विनी तिवारी, ठीक है, जानकी रमन, अश्विनी अश्विनी तिवारी, तिवारी। तीसरा है आलोक कुमार चौधरी, आलोक कुमार और चौथा है चल्ला श्रीनिवास शेट्टी, चल्ला श्रीनिवास शेट्टी। शेट्टी, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी है देवदत्त चंद्र, अभी नया बना है। देवदत्त हाँ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी है देवदत्त चंद्र। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ है रजनीश कर्नाटक, रजनीश कर्नाटक, हाँ, बैंक ऑफ इंडिया का रजनीश कर्नाटक। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है एम राजीव, एम राजीव, हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एमडी सीईओ कौन है? एम राजीव। उसके बाद केनरा बैंक का है सत्यनारायण राजू, सत्यनारायण राजू, केनरा बैंक का सीईओ कौन है? सत्यनारायण राजू। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी सीईओ है मातब वेंकट राव, राव, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी सीईओ कौन है? मातब वेंकट राव। उसके बाद इंडियन बैंक का है शांति लाल जैन, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक का जो है ना, शांतिलाल जिसे जैन। इलाहाबाद को मर्ज करके जो बनाया गया है उसमें शांतिलाल जैन। जैन है। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक अजय कुमार श्रीवास्तव, इसका एमडी सीईओ कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक जो है अतुल कुमार गोयल, पंजाब नेशनल बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार गोयल। उसके बाद पंजाब और एक सिंध बैंक होता है, उसका है स्वरूप कुमार साहा, स्वरूप कुमार साहा। उसके बाद यूको बैंक का है अश्विनी कुमार, अश्विनी, एमडी है सीईओ जो है। उसके बाद अश्विनी कुमार। उसके बाद है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है ये मनी मेखलाई, मनी मेखलाई, अरे यूनियन में खाली मनी ही रहता है, मनी मेखलाई। मनी मेखलाई। चलिए, अब जो बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है, जिसे विलय हुआ है, मर्ज करके जो बनाया उसको देख लेते हैं। भारत को सार्वजनिक बैंक का भी है वर्तमान में, जो उसको विलय करके बना है, मिले करके। देखिए, एक बार पढ़ लेते हैं, इसको समझिएगा। नोट 30 अगस्त 2019 को, ठीक है, 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विलय करने के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है, 12, ठीक है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया, ठीक। आंध्र बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया, तो अच्छा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया, और विजय बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया, ठीक है। इसलिए बैंकों तो की संख्या इसलिए घटी है, बैंकों 12 की संख्या वर्तमान में 12 है, 12 सरकारी ठीक है। बैंक की संख्या बढ़ी। तो कुछ ओ भाई